हमारे देश में दो चीज़ों पर अगर सुधार कर दिया जाए, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए या उनमें बिल्कुल करप्शन ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश भी विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस देश का डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। अब आप बता सकते हो दो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करने से भारत इतना बड़ा तरक्की पे जा सकता है, और ये हकीकत है। मैं पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हमारा देश तरक्की पे जा सकता है या नहीं जा सकता है। आप भी कमेंट करके बताओ कि ऐसी भारत के अंदर दो चीज़ें ऐसी क्या हैं जिससे हमारा देश डेवलप कर सकता है, तरक्की कर सकता है कुछ ही सालों के अंदर, अगर उन पर अच्छी तरीके से रोक लगा दी जाए। पूर्णतः नहीं लगाई जाए तो 95% अगर लगा दी जाए, 5% रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 95% बनी रही, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। कमेंट में आपने बता दिया, चलो अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ आपको दो चीज़ें क्या हैं। देखो, मेरे देश में दो चीज़ों पर तुम जो बताया हो, पहला मैं लेता हूँ शिक्षा। जो हमारी शिक्षा होती है, उस शिक्षा में अगर आप बात करें तो सरकारी स्कूल होते हैं, सबसे महंगे टीचर सरकारी स्कूल के ही होते हैं। और जो सबसे सस्ते होते हैं 2,500-3,000 रुपये में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं, लड़कियां पढ़ा रही हैं, और एक नंबर एक की एजुकेशन देते हैं। वो 2,500-3,000 4,000 लेते हैं, कुछ लोग 5,000 भी लेते हैं सिटी के वास्ते रह रहे हैं। तो 5,000 रुपये में वो इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं जहां आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हो। और सरकारी की बात करूं तो सरकारी में 2-2 टेस्ट पास करके तब टीचर बनते हैं, और फिर भी शिक्षा को इतना, तुम समझ रहे हो सरकारी की कैसी शिक्षा है। और सबसे महंगे और सबसे वेल एजुकेटेड जो टीचर हैं वो सरकारी के मैं मानता हूं, क्योंकि 2-2 टेस्ट कराती है गवर्नमेंट, उसके बाद उनको टीचर की नौकरी मिलती है। और फिर भी शिक्षा देखोगे तो शिक्षा तो आपको मालूम है कैसी शिक्षा है। तो पहला नंबर शिक्षा पर, शिक्षा ऐसी बना दी जाए हमारे देश में, सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी, एकदम नंबर 1 की शिक्षा। जो बच्चा जिस क्लास में आए उसको पूरा ही सिलेबस आना चाहिए। और ये आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अगर सरकार चाहे ना कि जैसे मान के चलो किसी सरकारी स्कूल में हाई स्कूल वाले बच्चे हैं और सरकारी अनाउंसमेंट कर दे कि सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा अगर फेल हुआ, जितने परसेंट फेल हुआ उतने परसेंट उसी टीचर की, उसी सब्जेक्ट से जो सैलरी है वो रोक दी जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी सब्जेक्ट में बंदा फेल नहीं हो सकता बच्चा। लेकिन सरकार नहीं सोचती हमारे शिक्षा के बारे में। और दूसरी बात करेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अगर ये हो जाए, वो करप्शन। और ये शिक्षा में ऐसा कोई विभाग नहीं है भारत के अंदर, ऐसा कोई आप विभाग बता दीजिए जिसमें करप्शन नहीं होता हो। अब आप बात करोगे कि आर्मी, भैया आर्मी का मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आर्मी के अंदर भी होता है, हर बार नहीं होता, लेकिन 1-2 बार ज़रूर होता है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे अगर वो आर्मी में होंगे तो कुछ ऐसे भी, कुछ परसेंटेज तक ऐसे अधिकारी या ऐसे सोल्जर होंगे जिन्होंने बेचारे बिल्कुल ठीक थे, फिट थे, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया कि नहीं आप बिल्कुल फिट नहीं हो, आपको अंदर ये फलानी है, आई साइड वीक है, फलाना वीक है। तो उनको भी बेचारों को घूस देनी पड़ी कि सर कर लो कैसे भी करके कि हो जाएगा, बस चाय नाश्ता करना है। आर्मी के अंदर ये चाय नाश्ता, या हमारे किसी विभाग में चले जाओ, ये चाय नाश्ता चलता है। वो अंदर चाय पीता हो, चाहे कभी नहीं पीता हो, जीप पर भी नहीं रखता हो चाय, लेकिन उसको चाय नाश्ता चाहिए घूस के रूप में। तो उन्होंने भी दिए, जो पुराने लोग लगे हैं तब ऐसे ही लगते थे कि इतना पैसा दे दो आप और आपका बस लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आर्मी के अंदर बार नहीं चलता। तो ये शुरुआत में जब लगते हैं तब भी कहीं लगते हैं, और कहीं बच्चे इतने एकदम बढ़िया होते हैं जो नंबर 1 की रेस मारते हैं, तो वो बिना पैसे के भी लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी के सभी लोग लगते हैं, क्योंकि मैं भी आर्मी का फॉलोवर्स हूँ और कैब भी आप देख रहे हो आर्मी की ही लगा रखी है। तो आर्मी में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो उनसे भी पैसे लिए गए, लेकिन वो आज तक पैसे पता नहीं चलेंगे कि कहाँ चले गए वो, और किसने लिए, किस डिपार्ट में चले गए। और ऐसा कोई डिपार्ट नहीं है आप बता पाओगे जिसमें पैसे घूस नहीं ली जाती हो, ठीक है। अब अगर आपने सवाल उठाया, आर्मी बिल्कुल नंबर 1 की मेहनत है उनकी, लेकिन शुरुआत में जब लगते हैं तो उनको भी ऐसे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया है कि आपके अंदर ये फलाना है ढिकाना, जबकि बच्चे बिल्कुल फिट होते हैं और पैसे लेने के चक्कर में। तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर है करप्शन। करप्शन हमारा हर क्षेत्र में है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें करप्शन हो। किसी में दिखता है तो किसी में करप्शन बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये दो चीज़ें अगर हमारे देश में समझा जाए, अगर आप भी सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं इसके ऊपर। अगर जैसे आप गांव में रहते हैं, गांव की तरफ रहते हैं, और जैसे किसी इंसान की मृत्यु वगैरह हो जाती है, वैसा प्रभु ऐसा किसी के साथ ना हो, और किसी की हो जाती है जैसे बिजली से चिपक के, या सांप काट लेता है, बिजली से काट
जीव जंतु भी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी या ऊँट वगैरह, तो उसमें मुआवजा देती है गवर्नमेंट। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। आप लेखपाल वगैरह से मैंने सारा वीडियो बना दिया है, आप कैसे ले सकते हो, कैसे उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिलेगा, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा। आपको मालूम है कि भारत जैसे शहर में आपको थोड़ी सी, देश में बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है। अगर कोई किसी इंसान की मृत्यु होती है तब भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जानवरों पे भी मिलता है, इंसान की मृत्यु होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। एक मैंने वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बताया कि जिसका किसी का अगर ATM कार्ड है तो उसमें भी मुआवजा मिलता है अगर किसी इंसान की डेथ वगैरह हो जाती है अकस्मात तो, ठीक है। और जैसे बिजली गिरने से होती है तो भाई वो एक आपदा के तौर पर घोषित कर दिया है, उसमें भी पैसे मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बस चलो ख़त्म हो गया, अब लगा दो, तो उनका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पूरा वीडियो मैंने बना दिया, आप देख लेना। और हकीकत है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो ये बकवास लगती है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको बकवास लगेगी, और जो लोग इसको जानते हैं उनको ये जानकारी सही लगेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जानकारी मैं ऐसी लाता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने 2 चीज़ बताई है, अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। और ऐसा बात नहीं है, अगर हम लोग जागरूक हों तो ये करप्शन भी ख़त्म हो सकता है। पढ़े लिखे लोग हैं भैया, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं और उनको कोई ठग नहीं पाता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। मान के चलो ज़्यादातर ठगे जाते हैं बेचारे देहात के, कम पढ़े लिखे लोग ठगे जाते हैं। जैसे रेलवे में जाओगे आप तो रेलवे में रेल नीर बिचता है, उसके ऊपर 15 रुपये लिखा होता है, लेकिन फिर भी उसको लोग 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके बेचते हैं। फिर जो कहते हैं हम बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भैया मेहनत कर रहे हो तो 6 रुपये की बोतल पड़ती है, आप 15 रुपये में बेच रहे हो ना, तो उसमें बेनिफिट आपको भी मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि 15 रुपये में 20 रुपये में बेच रहे। भाई सबको एक्स्ट्रा चाहिए, ये चल रही है, सब धांधलबाजी चल रही है, और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहता हूँ सरकार ये इतने डेवलप कर रही है ना, ये डेवलप नहीं करे, डेवलप अपने आप हो जाएंगे। बस 2 चीज़ पे मैं कह रहा हूँ गौर दे दे, एक एजुकेशन और एक करप्शन बिल्कुल 95% ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत की तरक्की बदल जाएगी, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्योंकि गरीब जो लोग हैं ना, नहीं बढ़ पा रहे आगे भाई। ऐसे आज भी ऐसे देश डले जहाँ पर गुंडागर्दी बहुत सीमा पर है। लोग अपना बिजनेस नहीं करना चाह रहे, नया बिजनेस कोई खोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि गुंडागर्दी इतनी है कोई सीमा से ज़्यादा। लेकिन वो दिखती नहीं है, क्योंकि दिखेगी भी नहीं। अगर किसी ने आवाज़ उठा दी तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, चुपचाप कर दिया जाएगा। कहीं जाओगे साइकिल से जाओगे, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जाएगी, फिर कह दिया जाएगा एक्सीडेंट हो गया। जो इंसान मर जाता है वो क्या बताएगा किसने मारा है। तो इस तरीके से बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं। सरकार इन 2 चीज़ों पर गौर कर दे तो हमारा देश में सुख शांति और डेवलप भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।